नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होना है। आज ही निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की और इसके साथ ही बिहार में कई राजनीतिज्ञों के सियासी किस्मत का फैसला भी 21 मार्च को तय होगा, यह आज तय हो गया। लेकिन इस चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को इस चुनाव में बड़ा झटका लगना तय है और उनके सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव बल्ले बल्ले वाली स्थिति में होने जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव एक तरीके से उनकी ताकत को दोगुना करने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम नीतीश कुमार के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जहां थी वहीं रह जाएगी। वहीं जो राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन सहयोगी हैं यानी कि कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए इस चुनाव में एक तरीके से एक बड़ी चुनौती यह है कि जो उसकी एक सीट है उस सीट को वह बचा ले। लेकिन इसी में एक बड़ी परेशानी यह भी है कि इस चुनाव में भले ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन में वाम दल मौजूद हों, लेकिन वाम दल एक बार राजद का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कैसे होगा, कैसे राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह चुनाव बल्ले बल्ले वाली स्थिति में है तो नीतीश कुमार के लिए झटका लगने वाले स्थिति में है। अगर आप इसको बिहार के सियासी समीकरणों से समझिएगा तो बिहार में बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। अब इसे ऐसा समझिए कि बिहार में जो विधान परिषद का चुनाव होता है उसके लिए विधायकों के द्वारा वोट किया जाता है और एक विधान परिषद की सीट के लिए 21 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। यानी कि अगर किसी दल को अपने एक व्यक्ति को विधान परिषद भेजना है तो उसके लिए उसे 21 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। तो मौजूदा समय में अगर हम बिहार में विधान परिसभा के सदस्यों की स्थिति को देखें तो जिन 243 सदस्यों वाले विधानसभा में दलों की स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक 78 विधायक हैं। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है जो कि 76 विधायक हैं। हालांकि राजद के पास पहले 79 विधायक थे, लेकिन 12 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने बिहार में अपना विश्वास मत पेश किया था उस दौरान राजद के 3 विधायक वहां से टूटकर एनडीए के खेमे में आ गए थे, तो राजद की जो ताकत है वह कम करके 76 हो गई थी। इसके अतिरिक्त तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है जिसके पास 45 विधायक हैं। चौथे नंबर पर कांग्रेस है जिसके 19 विधायक हैं, जबकि वाम दलों के अगर हम संयुक्त वोटों को गिने तो उनके कुल 16 विधायक हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक है, एक विधायक AIMIM के हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि राजद से टूट करके 3 विधायक भी आए हैं जो एनडीए खेमे में हैं। तो अब आइए कि बिहार में किन किन लोगों की सीटें खाली हो रही हैं जिनके लिए चुनाव होना है। तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, राजद नेता और बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी भी शामिल हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े चेहरे यानी कि मंगल पांडे से लेकर शाहनवाज हुसैन तक की सीटें खाली हो रही हैं। तो जदयू के पास मौजूदा समय में 4 सीटें हैं जो रिक्त हो रही हैं। इसमें नीतीश कुमार, खालिद अनवर, रामेश्वर महतो और संजय झा के नाम शामिल हैं। वहीं राजद की 2 सीटें खाली हो रही हैं जिसमें राबड़ी देवी और रामचंद्र पूर्वे की सीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मंगल पांडे, शाहनवाज हुसैन और संजय पासवान का कार्यकाल मई 2024 में पूरा हो रहा है। कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन की सीटें भी रिक्त होंगी क्योंकि उनका भी कार्यकाल मई के महीने में पूरा हो रहा है। ऐसे में अगर हम बिहार विधानसभा में दलीय स्थिति पर नजर डालें तो इस बार के चुनाव में कई बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका जदयू को लगना तय माना जा रहा है, जबकि राजद और भाजपा के लिए तरीके से कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले वाली स्थिति रहेगी और कांग्रेस के सामने चुनौती इकलौती सीट बचाने की है। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन की किस्मत एनडीए के घटक दलों के द्वारा तय की जाएगी। अब अगर आइए हम बिहार में विधानसभा के सीटों की स्थिति पर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में 21 विधानसभा के सदस्यों के वोट से एक विधान परिषद चुने जाते हैं। तो अगर हम दलीय स्थिति की बात करें तो दलीय स्थिति यह है कि जो सत्ता पक्ष है यानी कि एनडीए का खेमा है, तो एनडीए के खेमे को 6 विधान परिषद की सीटें मिलनी तय मानी जा रही है।
लेकिन यहाँ उलटफेर यह हो रहा है कि इस उलटफेर में नीतीश कुमार की पार्टी की 2 सीटें कम रही हैं, जबकि दूसरी ओर जो महागठबंधन है यानी कि राजद, कांग्रेस, वाम दलों वाला गठबंधन, उसके खेमे में 5 सीटें जा रही हैं, लेकिन राजद की ताकत दोगुनी हो रही है। यानी कि मौजूदा समय में जो राजद के 2 एमएलसी हैं उसकी ताकत बढ़ के 4 भी हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, पहले हम आ जाएं जरा जनता दल यूनाइटेड के ऊपर। तो जनता दल यूनाइटेड के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो नीतीश कुमार का निर्वाचन होना करीब करीब तय है। नीतीश कुमार के लिए बिहार के विधान मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो विधान परिषद में लंबे अरसे से नीतीश कुमार वहां हैं और इस बार भी नीतीश कुमार की जो सीट रिक्त हो रही है उस पर नीतीश कुमार का निर्वाचन तो जदयू की ओर से तय है। चूंकि जदयू के पास 45 विधायक हैं, 21 वोट चले जाएंगे नीतीश कुमार के लिए, शेष 21 वोटों से वह एक और सीट आसानी से जीत जाएंगे। तो अब दूसरा उम्मीदवार कौन होगा? तो अगर हम बात करें संजय झा की, तो जदयू के एक संजय झा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन संजय झा पहले ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो रहे हैं, तो संजय झा का पत्ता पहले ही यहाँ से गायब हो चुका है। अब बचे जदयू के 2 और उम्मीदवार जो कि अभी मौजूदा समय में एमएलसी हैं, एक है खालिद अनवर और एक मैंने आपको जैसा बताया कि तो इन तमाम चीज़ों की स्थिति में जदयू अब अपने दूसरे उम्मीदवार के तौर पर किसे लाएगी, यह एक बेहद अहम बात होगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की ओर से नीतीश कुमार का जाना तय है। दूसरा उम्मीदवार कौन होगा उसकी किस्मत का फैसला नीतीश कुमार करेंगे, पार्टी करेंगे। लेकिन इस पूरे के पूरे उलटफेर में नीतीश कुमार की पार्टी जो मौजूदा समय में 4 उनकी रिक्तियां होंगी, उनकी ताकत घटकर 2 रह जाएगी, क्योंकि 21-21 के गणित के हिसाब से 42 विधायकों के अपने समर्थन से जदयू के केवल 2 ही लोग एमएलसी बन सकते हैं, यानी कि जदयू को 2 सीटों का झटका लगना तय है। अब जरा आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाजपा की ओर से मंगल पांडे, शहनवाज हुसैन और संजय पासवान, इन तीनों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन तीनों के लिए भाजपा के पास फिलहाल 78 विधायक हैं। तो 78 विधायकों की स्थिति में भाजपा को 3 एमएलसी पद को रिटेन करने के लिए 63 विधायकों की जो समर्थन की जरूरत है। तो 78 चूंकि विधायक हैं तो आसानी से 21-21 के गणित के हिसाब से 63 विधायकों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के तीनों एमएलसी फिर से आ सकते हैं। लेकिन पेंच यह है कि लोकसभा का चुनाव भी होना है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारियों में लगी है, अपने कई प्रमुख चेहरों को इस बार के लोकसभा चुनाव में उतार सकती है और कई लोग लोकसभा चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, जिसमें शहनवाज हुसैन का नाम भी प्रमुखता से लिया जा सकता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन 3 लोग एमएलसी बनेंगे इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। एनडीए का जैसे मैंने आपको बताया कि 6 सीटें वह जीत सकते हैं। तो छठी सीट इसलिए क्योंकि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उनके पास तो केवल 4 ही विधायक हैं, लेकिन अगर हम गणित देखें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक और भाजपा के 3 एमएलसी बनने के बाद भी उनके पास 15 वोट बचेंगे, जबकि इसके अतिरिक्त जदयू के पास भी वोट रहेंगे। तो इन सबको जोड़ करके एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार संतोष सुमन आसानी से फिर से एमएलसी बन सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो राजद की, तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस बार एक बड़ी स्थिति सुखद इसलिए है क्योंकि राबड़ी देवी तो पुनः एमएलसी बन ही जाएंगी, क्योंकि राजद के वोटों की संख्या फिलहाल 76 है। 3 सीट जीतने के लिए उनको जो 21-21-21 का फार्मूला है उसके हिसाब से 63 वोट चाहिए। तो रामचंद्र पूर्वे को भी अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो वह भी आसानी से जीत जाएंगे, राबड़ी देवी भी जीत जाएंगी। और तीसरे उम्मीदवार को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि हमारा तीसरा उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन इसके पास भी जो राजद है उसके पास वोट बचेंगे और वो वोट साथ ही साथ जो कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो कांग्रेस के पहले से ही 19 विधायक हैं। अगर 2 विधायकों का उन्हें समर्थन मिल गया तो आसानी से कांग्रेस के एक उम्मीदवार जा सकते हैं। संभव है कि इस बार भी प्रेमचंद मिश्रा ही चले जाएं। तो इस स्थिति के बाद भी वामपंथी दलों के 16 विधायकों का वोट बचेगा। तो इन्हीं वामपंथी दलों के 16 वोट प्लस राजद के शेष बचे हुए वोट,
इन सबको जोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल इस बार चाहेगी कि हमारा चौथा उम्मीदवार भी एमएलसी बने, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार अपनी ताकत दोगुनी कर सकता है। जो राबड़ी देवी और रामचंद्र पूर्वे के रूप में 2 सीटें के रिक्त हो रही हैं, उनकी जगह राजद के 4 एमएलसी निर्वाचित हो सकते हैं और यह सब जो विधायकों का अंकगणित है उसके हिसाब से हो रहा है। तो ये एक तरीके की ऐसी स्थिति होगी जिसमें हाल फिलहाल ही जो बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन का खेल दिखा और उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ओर से खेला होने के तमाम उलटफेर वाले चीजें देखने को मिली, उन सब के बाद अब एमएलसी के चुनाव में एक बड़ा खेला यह हो जाएगा कि नीतीश कुमार की ताकत आधी रह जाएगी, यानी कि 4 के बदले उनके 2 ही विधायक एमएलसी हो जाएंगे और राजद के 2 के बदले 4 एमएलसी हो जाएंगे, जबकि इसके अतिरिक्त कांग्रेस के 1 की स्थिति में 1 ही रहेंगे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भी 1 के 1, भाजपा के 1 के 1 एमएलसी रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा गणित है जिस पर अब 21 मार्च के चुनाव के बाद तय होगा कि कौन किस स्थिति में आता है, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। लेकिन जो 2 लोग एमएलसी बनने उसमें नीतीश कुमार और राबड़ी देवी का नाम तो पूरी तरीके से तय है।